रात के 2 बजे दिल्ली हाईवे का सुनसान रास्ता, एक ऐसा ढाबा जो 5 साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन उस रात वहां चाय बन रही थी। ये कहानी है ट्रक ड्राइवर रमेश कुमार की, जिसने उस रात कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। हाईवे मेरी जिंदगी है। दिन हो या रात, तूफान हो या सन्नाटा, मैंने हर तरह का सफर देखा है। लेकिन उस रात दिल्ली हाईवे पर जो हुआ, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन गया। उस दिन मैं जयपुर से दिल्ली की तरफ माल लेकर जा रहा था। समय करीब 2 बजे का था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की आवाज। मैं काफी थक चुका था, आंखें भारी हो रही थीं। तभी मुझे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। पुराना सा, टूटा फूटा। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा, चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। जैसे ही मैंने ट्रक ढाबे के पास रोका, दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे नीचे उतर। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई ग्राहक, न कोई वेटर। लेकिन एक टेबल पर चाय का कप रखा था और उसमें से अभी भी धुआं उठ रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने खुद से कहा, ये चाय किसके लिए बनी है? और तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, चाय ठंडी हो जाएगी। जैसे ही ये आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी ढाबे के अंधेरे कोने में खड़ा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ और आंखें सीधा मेरी तरफ घूर रही थीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, भैया, यहां कोई और नहीं है क्या? वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, रात में यहां कोई नहीं रुकता। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान होकर भी इंसान नहीं था। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसने इशारा किया, बैठो, चाय पी लो। जाने क्यों मैं उसकी बात मान गया। मैं टेबल के पास जाकर बैठ गया और धीरे से कप उठाया। चाय अभी भी गर्म थी, लेकिन जैसे ही मैंने कप को नजदीक लाया, एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे खून की गंध। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कप नीचे रख दिया और घबराकर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। लेकिन वो वहां नहीं था। पूरा ढाबा फिर से खाली, सन्नाटा, इतना गहरा कि मेरी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। अब डर मेरे ऊपर हावी हो चुका था। मैं तुरंत उठकर ट्रक की तरफ भागा। जैसे ही ट्रक में बैठा, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांस रुक गई। वही बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के पीछे खड़ा था और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांस जैसे रुक गई। वही बूढ़ा आदमी अब सिर्फ खड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेज रफ्तार में दौड़ने लगा। 80, 100, 110। लेकिन जब मैंने फिर से मिरर में देखा, वो अब भी पीछे था और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैंने खुद से कहा, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन अचानक ट्रक अपने आप स्लो होने लगा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक रुक गया। सुनसान हाईवे, चारों तरफ अंधेरा, और फिर ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंड फैलने लगी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब आ गया हो। और तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मेरी आंखें डर से फट गईं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह हिला दी। वही बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के केबिन के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और वो मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह सच सामने आया,
जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था। मेरा ट्रक कुछ दूरी पर बंद खड़ा था। पास के कुछ लोग मुझे पानी पिला रहे। मैंने सोचा था उस रात के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस घटना के 3 दिन बाद मैं फिर से ट्रक लेकर निकला। इस बार मैंने पक्का तय किया था कि उस हाईवे से नहीं जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीपीएस ने अचानक वही पुराना रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाईवे, वही ढाबा वाला रास्ता। मैंने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नक्शा मुझे उसी तरफ ले जा रहा था, जैसे कोई मुझे वहां वापस बुला रहा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। रात के करीब 1:45 बजे मैं उसी हाईवे पर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, नहीं, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह के पास पहुंचा, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप धीमी हो गईं और फिर दूर वही ढाबा दिखाई दिया। लेकिन इस बार ढाबा पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहा था, जैसे वो कभी बंद ही नहीं हुआ, और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा, वही बूढ़ा आदमी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी कई साए खड़े थे, जैसे सभी मुझे ही देख रहे हों। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने पूरी ताकत से ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो गया। ट्रक अपने आप उसी ढाबे की तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और तभी मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। रुको, वापस आओ, तुम भी हमारे साथ रहो। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, नहीं। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, ट्रक अचानक रुक चुका था और मैं ढाबे के ठीक सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही आवाज आई, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंदर घना अंधेरा और ठंडी हवा बाहर आ रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैं ट्रक में बैठा था, लेकिन शरीर जैसे मेरा रहा ही नहीं। तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, आ जाओ, अब तुम हमारे हो। मैं पूरी ताकत से खुद को रोक रहा था, लेकिन मेरे पैर अपने आप ट्रक से नीचे उतर गए। मैं ढाबे की तरफ बढ़ने लगा, हर कदम भारी, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर पहुंचा, अचानक पूरी दुनिया बदल गई। ढाबे के अंदर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां कई लोग बैठे थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सड़े हुए, आंखें खाली, और सब मुझे ही देख रहे थे। कोने में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, तुम वापस आ गए, अब तुम कभी नहीं जाओगे। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे लग रहा था अब सब खत्म हो जाएगा। तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी, मेरे ट्रक की चाबी, जो अभी भी मेरे हाथ में थी। मैंने पूरी ताकत से खुद को संभाला और अचानक पीछे मुड़कर भागा। ढाबे के अंदर से डरावनी चीखें आने लगीं, भागने मत दो, इसे पकड़ो। मैं बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। ट्रक तक पहुंचा, जल्दी से अंदर बैठा और कांपते हाथों से चाबी घुमा दी। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से वहां से निकल गया। सुबह जब मैं एक गांव पहुंचा, तो लोगों ने मेरी हालत देखी। मैंने उन्हें सब बताया, तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। आज तक जो भी उस ढाबे के अंदर गया है, वो कभी वापस नहीं आया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर उस रास्ते की तरफ देखा और कसम खाई, मैं कभी उस हाईवे पर रात में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी कभी कभी रात में मेरे ट्रक के शीशे पर कोई हल्की सी दस्तक देता है और एक आवाज आती है, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मिस्टर इंडियन हॉरर को सब्सक्राइब जरूर करें।